एस केचम वापस आ चुका है पोकेमोन होराइजन के अंदर, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है। तुमने देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें पता नहीं है। अरे वो एक बार क्या 2 3 4 बार आ चुका है, तुमने नोटिस नहीं किया। बताता मैं फाइनली खुशखबरी, मैंने एक ऐसी क्रेजी फैन थ्योरी बनाई है ना, जो कि तुम सुनोगे बोलोगे आए ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अरे जो भी हुआ मजा आ चुका है। बताता मैं, सब्सक्राइब कर दो। तो देखो, इसको समझने के लिए तुम्हें पहले ये समझना होगा कि पोकेमोन होराइजन और पोकेमोन जर्नीज जो है सेम टाइम पे चल रही है, यानी कि दोनों जो है प्रेजेंट की टाइमलाइन है। और इसके 100 साल पहले कुछ ऐसा कांड हुआ था ना, जिसके कारण पोकेमोन मास्टर जो है ना टर्म जो है हमारे सामने आया। बताता मैं, पोकेमोन जर्नीज की एंडिंग में जो कि प्रेजेंट टाइमलाइन की है, यानी कि वर्तमान में, वहां पे एक किस्म जा रहा था पोकेमोन मास्टर बनने के लिए। हमने एंड में देखा एक किस्म कहां पे गया, वो एक गहरा राज है, लेकिन इस राज को मैंने दफन नहीं किया, मैंने बाहर निकाला और बताया तुम्हें कि एक किस्म गया था सेल्बी और डियालगा की फाइट को रोकने के लिए। और यार सेल्बी ने इस तरफ से हमला किया, डियालगा ने उस तरफ से हमला किया, एक किस्म उसके बीच में आ गया। और बीच में आने के कारण एक किस्म जो होता है वो पास्ट में जा चुका है, और जैसे ही वो पास्ट में आया उसकी एज भी इंक्रीज हो चुकी है। एक किस्म 100 साल पहले आ चुका है, वो यहाँ पे आया। अब एक किस्म देखता है आए ये क्या हो गया, तो वापस प्रेजेंट में वर्तमान में जाने का ट्राई करता है, जो कि वो हो नहीं पा रहा है। तो एक किस्म जो होता है इमेंस नॉलेज को कलेक्ट करता है, और उसको पता चलता है कि दुनिया तो खत्म होने वाली है। तो एक किस्म जो होता है 6 रीजन के पोकेमोन्स को कलेक्ट करता है अपनी स्पेशल पोकेबॉल में, जो कि यार 100 साल पहले थी। उसको एक किस्म लेता है, 6 पोकेमोन को यार अपना दोस्त बनाता है। उसमें शाइनी रेक्वाजा होता है, एर्बोलिया होता है, क्लैरियन मोल्टेस होता है, और 3 एक डिफरेंट से पोकेमोन होते हैं। उन 6 पोकेमोन के साथ में एक किस्म ने दुनिया को बचाया। और बहुत सारे लोगों ने बोला तुम कौन हो, तो एक किस्म ने अपना एक किस्म वाला नाम यूज नहीं किया, उसने बोला मैं लूकस पोकेमोन मास्टर। यानी कि अब तुम समझे, जो लूकस तुम्हें कैरेक्टर दिखाया गया पोकेमोन होराइजन के अंदर 100 साल पहले का कैरेक्टर, वो और कोई नहीं एस केचम था। इसका प्रूफ ये है कि भाई इसके हाथ पे जो लोगो है ना, वो एस केचम की कैप के ऊपर था। मतलब एस ने उसी से इंस्पायर होकर यहाँ पर अपनी आउटफिट को डिजाइन किया, और एस केचम ने बोला कि मैं पोकेमोन मास्टर है। और यहाँ पे पहली बार एक कॉन्सेप्ट आया पोकेमोन मास्टर का, और धीरे धीरे चलते चलते 100 साल बाद एस केचम पैदा हुआ, और एस केचम ने बोला कि मैं भी पोकेमोन मास्टर बनेगा। यानी कि पूरा का पूरा एक टाइम लूप था, टाइम पैराडॉक्स था। और एक किस्म जैसे यहाँ पे यार पूरी इमेज नॉलेज को कलेक्ट कर लेता है, वापस वो प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाता है जहाँ पे वो गायब हुआ, लेकिन उसकी याददाश्त जो है कमजोर हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। इसको पता ही नहीं है कि वो पास्ट में गया और वापस अपनी जर्नी को वो कंटिन्यू कर रहा है। यानी कि समझे, होराइजन के अंदर जो लूकस है वो एस केचम ही है। यानी कि तुम ये सोचो, तो अगर तुम इसको गहराई से सोचोगे, इसका मतलब ये है कि एक किस्म जो बनना चाहता है पोकेमोन मास्टर, वो खुद ही है, वही पहला पोकेमोन मास्टर है, उसने इस कॉन्सेप्ट को दिया है, और वो अभी प्रेजेंट में उसी खोज में निकला है। मतलब ये एक टाइम लूप था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है असल में पोकेमोन मास्टर किसने बनाया, पोकेमोन मास्टर टर्म जो है उसका आविष्कार, इन्वेंशन किसने किया। बिकॉज एस केचम को तो लूकस के कारण पता है पोकेमोन मास्टर होता क्या है, लेकिन लूकस खुद ही एस केचम है, जो कि आगे चलकर पास में जाने वाला है और फिर वापस वो प्रेजेंट में आने वाला है। समझ रहे होंगे, अगर तुमने यार टाइम ट्रैवल रिलेटेड शोज को देखा है, मूवीज को देखा है, तो तुम्हें पता होगा ये एक टाइम लूप बन चुका है। और इसके चलते यार होराइजन की एंडिंग में हमको लूकस का रहस्य पता चलेगा, जो कि और कोई नहीं खुद एस केचम होने वाला है। ये एक थ्योरी है जिसके सच होने के चांसेस उतने ही हैं जितने गलत होने के हैं। इसके होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं थोड़े से कम है, लेकिन तुम ही सोचो ना यार, एस केचम इतने सालों से वही बनना चाहता है जिसको उसने इन्वेंट किया। ओ भाई साहब यार, ग्रेटेस्ट लूप, ग्रेटेस्ट पोलोट ऑफ ऑल टाइम, यार मजा आ चुका है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि होराइजन जो हो प्रेजेंट टाइमलाइन में ना हो, बल्कि होराइजन की कहानी 100 साल बाद की हो। यानी कि जो हमको होराइजन दिखाया जा रहा है वो हम एस फैंस के लिए फ्यूचर है, और होराइजन के लिए वो प्रेजेंट है। यानी कि 100 साल पहले जो हुआ था, लूकस ने दुनिया को बचाया, वो अपना वाला एस किस्म जो है आगे चलकर जब बड़ा होगा वो पास्ट में नहीं जाएगा, बल्कि खुद बड़ा होगा और दुनिया को बचाएगा, और उसकी कहानी 100 साल बाद होराइजन वाले देख रहे हैं। बट इसको मैं नहीं मानता, बिकॉज तुम्हें पता होगा लूकस जो है उसने दुनिया को बचाया था, और उसी के चलते लोग जो है 6 पोकेमोन का यूज करते हैं। अगर ऐसा है तो भाई साहब एस केचम से पोकेमोन का यूज ना करता, यानी कि एस केचम से पहले ही लूकस वाला काम हो चुका है, ना कि आगे चलकर होने वाला है। दैट्स मीन यार होराइजन और जर्नी दोनों प्रेजेंट टाइमलाइन में चल रही है, और लूकस वाला कांड जो है ना वो एस के 100 साल पहले हो चुका है। दैट्स मीन अगर लूकस एस केचम ही है ना, तो भाई साहब इसको दिखाओ, मूवी में दिखाओ, सीरीज में दिखाओ, या फिर होराइजन में दिखा दो यार। अगर ऐसा हो जाता है ना, इसको ग्रेटेस्ट क्लेवर
पोकेमोन राइटिंग बोलेंगे और मुझे मेरे ऊपर शक हो रहा है कि मैं इतना स्मार्ट कब से हो गया यार। इतनी नॉलेज, इतनी इमेंस पावर मेरे अंदर कहाँ से आ गई कि मैंने इस थ्योरी को बना दिया। क्या तुम भी मेरे से एग्री करते हो कि लूकस को ही एक किस्म होना चाहिए? अगर ऐसा हो जाता है तो वाह वाह क्या बात है। तुम वाह वाह बोलते बोलते सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो तुम्हें क्या लगता है, लाइक भी कर दो और हमारे मेंबर्स को शुक्रिया दिल से। बाय बाय।